Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know, in English textbook, today we are going to do page number 163. So open your English textbook page number 163, and this question we have already completed in the last video. Today we are going to start from this page number. So what you have to do, let's see. Make sentences using the following words. Means here words are given. You have to make sentences. आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है ना वो सेंटेंस में आना चाहिए. जैसे कि is है, तो is तो आप कोई भी सिंपल सेंटेंस बोलोगे तो आएगा. My name is Rita, your name is रेखा. तो ये सब वर्ड्स बोलते हैं तभी ये नाम के बाद हम am is are वो तो लगाते ही है, राइट. तो is है आपको यूज करना है. तो कौन सा आप लिखेंगे, कौन सा सेंटेंस लिखेंगे. देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है निशा इज वेरी गुड गर्ल, राइट. तो यहाँ पे मैंने इज लगाया, तो ये इज जो वर्ड था वो इसमें ऑलरेडी आ गया है. तो इस तरीके से आपको करना है. अब आर है, और आर किसके साथ यूज होता है, वी आर, यू आर, दे आर, राइट. और प्लूरल कोई नाउन ले ले तो उसके आगे आर यूज होता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू स्कूल. तो देखो यहाँ पे इज था तो इज आ गया, फिर यहाँ पे आर है तो आर भी आ गया. अंडरस्टैंड. सो दैट वे यू हैव टू यूज द वर्ड इन दिस सेंटेंस. नाउ द नेक्स्ट पेज. व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज. सी नंबर 3 इज हैव. हैव मतलब जो भी हमारे पास है, आपके पास कुछ है. हैव मतलब आपके पास होना. जैसे कि आपके पास 2 पेंसिल्स है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव 2 पेंसिल्स. अगर आपके पास एक पेन है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन. ओके, वी हैव अ पेन और वी हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. अंडरस्टैंड. तो उस तरीके से आप आई, वी, यू, दे उसके साथ ये हैव यूज कर सकते हो और फिर आप सेंटेंस बना सकते हो. उसके बाद यहाँ पे हैज लिखा हुआ. हैज का मतलब भी वही होता है, पास होना, राइट. कोई थिंग है वो आपके पास है तो आप इसमें हैज और हैव का यूज कर सकते हो. हैव कब यूज होता है, व्हेन द थिंग्स आर प्लूरल, जब मैनी थिंग्स हो एंड आई, वी, यू, दे उस टाइप के कोई प्रोनाउन है तो उसके साथ हैव आएगा. और ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम you have to use has. He has a new toy car. Understand? So here I have used he. He means one singular person, right? So he के साथ हम has लगाएंगे. If you will use she तो भी चलेगा. She has a new toy car. He has a new toy car. या तो कोई आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो. Jerry has a new toy car और Tom has a new toy car, right? कोई भी नाम लेकिन one name. Understand? यहाँ पे आप Tom and Jerry has a new car ऐसे नहीं लिख सकते, तभी आपको have यूज करना पड़ेगा. Tom and Jerry have 2 pencils. Okay, तो 2 हो गए ना इसलिए. So with 2 persons we use have and with 1 person singular we use has. Now had. We had pizza last evening. Had जो है वो भी पास्ट शो करता है कि पहले था अब नहीं है. So we had pizza last evening. Understand? पहले last evening में उन लोगों ने पिज्जा खाया, अब नहीं है तो तब हम had यूज करते हैं. तो आप यहाँ पे ये had का भी सेंटेंस बना सकते हो. Now write 5 lines on my pet. So ये जो है वो आपके घर पे कोई पेट एनिमल है तो उसके बारे में है. मोस्ट ऑफ सबके घर पे डॉग होता है. अंडरस्टैंड. सो आई हैव रिटन सेंटेंसेस अबाउट डॉग्स. इफ यू हैव एनी अदर पेट सो यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. यू कैन मेक सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. नाउ सी, मैंने यहाँ पे डॉग के बारे में लिखा है तो आप यहाँ पे वैसे ही लिखोगे. सी, I have a pet dog. Understand? अब जिसके घर पे डॉग है वो तो यही लिखेंगे, लेकिन उसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा ना. His name is Lucky. मैंने डॉग का नाम लकी रखा है तो मैंने यहाँ पे लिखा His name is Lucky. अब
किसका डॉग लकी नहीं है, मतलब उसका नाम लकी नहीं है, तो आप यहाँ पे लकी नहीं लिखोगे। ही इज सो हेल्दी एंड एक्टिव, वो बहुत ही हेल्दी एंड एक्टिव है। ही लव्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत पसंद करता है। आई ऑफन प्ले विथ हिम, और मैं हमेशा उसके साथ खेलता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक पोयम। तो द वाइज ओल्ड आउल, आउल, हैव यू एवर सीन आउल? आपने क्या कभी आउल देखा है? शायद आपने कहीं कोई जू में देखा होगा, या कभी कोई विलेज में गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा। और अगर आपने ऐसे भी नहीं देखा है तो टीवी में, फोटो में तो देखा होगा, राइट? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वाइज ओल्ड आउल। अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ऑक। जो ये ऑक का ट्री है ना, वाइज मतलब समझदार आउल, वो ऑक के ट्री पे रहता था। द मोर ही सो द लेस ही स्पॉक। इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा देखता था और कम बोलता था। सो मतलब देखना, एंड स्पॉक मतलब बोलना, एंड मोर मीन्स ज्यादा एंड लेस मीन्स कम। द मोर ही सो, ज्यादा देखता था, कम बोलता था। द लेस ही स्पॉक द मोर ही हर्ड, और कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, राइट? मतलब वो देखने में और सुनने में सबसे ज्यादा माहिर था। देखता था, ऑब्जर्वेशन भी बहुत करता था और सब सुन भी लेता था, लेकिन बस बोलता कम था। Why can't we all be like that wise old bird? हम भी क्या ऐसा नहीं बन सकते, ये एक ओल्ड बर्ड की तरह, वाइज बर्ड की तरह? देखो कि ज्यादा बातें करते रहते हो ना तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है, राइट? और कभी कभी जो आपने देखा होगा कि बातें करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। जैसे आप पूरा दिन क्लास में बातें ही करते रहते हो, सो दैट इज नॉट गुड। आप क्लास में बातें करने के लिए आते हो? नो, आप तो क्लास में पढ़ाई करने के लिए आते हो। लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इसका मतलब है कि आपको क्लास में एक भी बात नहीं करनी है। बात करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी करनी चाहिए, राइट? पूरा दिन टॉकिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड मैनर। उससे जो है ना, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, फिर बातों में ही ज्यादा ध्यान लग जाता है। इसीलिए हम वाइस नहीं बन जाएंगे। ये जो आउल की तरह सबको वाइस बनना होता है ना, इंटेलिजेंट बनना होता है ना, तो इंटेलिजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? द मोर ही सो मतलब ज्यादा देखो, ज्यादा चीजें देखो, राइट? ज्यादा क्वेश्चंस देखो, या तो आप कुछ भी आपके आजू बाजू में नॉलेज मिल रहा है ना, उसको देखो, ज्यादा देखो, और कम बोलो। जहां पे जरूरत है वहीं बोलो, जहां पे नहीं है वहां पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द मोर ही हर्ड मतलब ज्यादा सुनो, सबकी बातें सुनो। ऐसा नहीं है कि सभी की बातें आपको सुननी ही है, चाहे बुरी हो तो भी सुनो, ऐसा नहीं, लेकिन सुनो, जो अच्छी है वो अपने पास रखो, बुरी को आउट कर दो। अंडरस्टैंड? और तब देखना कि आप आउल से भी एकदम इंटेलिजेंट वाइस बन जाएंगे, राइट? फिर यहाँ पे देखो एक पिक्चर स्टोरी दी गई है। तो पिक्चर स्टोरी में देखो उसका नाम क्या है, द टॉकेटिव टॉर्टॉइस मतलब बातूनी कछुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड टेल अ स्टोरी अबाउट टॉकेटिव टॉर्टॉइस। सो देयर वाज अ टॉकेटिव टॉर्टॉइस मतलब एक नदी के किनारे कछुआ रहता था। वो पूरा दिन बातें करता रहता था, और एक दिन उसके रिवर के बाजू में देखो ये स्वान आए, राइट? और वो उसका फ्रेंड बन गया। फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो तुम भी हमारे साथ आओ। तो टॉर्टॉइस ने क्या बोला, लेकिन मैं तो उड़ नहीं सकता हूँ, मैं कैसे आऊंगा? तो दोनों स्वान ने इस तरीके से स्टिक पकड़ी, और टॉर्टॉइस ने वो स्टिक को अपने माउथ में लिया और उसको साथ लेके उड़ने लगे। लेकिन आपको तो पता ही है, जो टॉर्टॉइस था वो कैसा था, वो बहुत ही टॉकेटिव था। वो जैसे जैसे ऊपर आसमान में उड़ता गया, तो उसने जब नीचे देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसे रहा नहीं गया और बोला वाह कितना अच्छा है। और जैसे ही उसने मुंह खोला, स्टिक्स जो थी वो उसके माउथ से छूट गई और बेचारा नीचे गिर गया। देखो, तो कभी कभी बातें ज्यादा करने का परिणाम भी बहुत ही बुरा हो सकता है, जैसे ये टॉर्टॉइस का हुआ, राइट? तो
इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अननेसेसरीली बोलना नहीं चाहिए, जहाँ पे जरूरत है वहीं पे बोलो। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से लिथो में से भी करेंगे, बट अब इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज बाकी है। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व एक्सरसाइजेस फ्रॉम लिथो ऑल्सो। नाउ सी द एक्सरसाइज व्हाट इज गिवन। लेट्स कॉपी एंड राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं ना, यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड देन राइट। कॉपी ईच क्वेश्चन एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स। तो देखो, रेड बॉक्स से आपको राइट आंसर चूज करना है एंड वन हैज बीन डन फॉर यू, और एक जो है वो आपके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेंटेंस, इज द मैन टॉल और शॉर्ट। पहले पिक्चर देखा, राइट, तो पिक्चर में मैन है और वुमेन है, तो पहला जो है वो मैन के बारे में है। इज द मैन टॉल और शॉर्ट, जो मैन है वो टॉल है कि शॉर्ट है, सो ही इज टॉल, तो यहाँ पे लिखा हुआ था he is tall and this is the question, is the man tall or short? तो यहाँ से हमने फाइंड किया he is tall. Now second है, is the woman tall or short? अब woman का टर्न आया, आपको बताना है, तो आपको पहले क्या करना है, कॉपी करना है, राइट। is the woman tall or short? क्या woman tall है या short है? so woman is short, तो इसको हम क्या लिखेंगे, she is short. Like this, I have written in textbook. She is short. Now the next one is elephant. तो यहाँ पे देखो elephant का ही है sentence. Is the elephant big or small? So you have to just copy the third one. Is the elephant big or small? Elephant big है या small है? तो इसका आंसर यहाँ पे ही होगा. See over here. Elephant is big. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It is big. So here you have to write it is big. Understand? उसके बाद यहाँ पे जो माउस है उसके बारे में भी लिखा, is the mouse big or small? is the mouse big or small? क्या ये माउस है बिग है कि स्मॉल है? Obviously, if elephant is big, then mouse is very small. तो माउस के लिए भी हम it यूज करते हैं ना. he और she we use for boys and girls, जैसे he for boys and she for girls. But it we use for animals, birds or any things, non-living things, right? So it is small. यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, he is small. Okay, it is small. And where is it is small written? Here. It is small. Now this one. See which pictures are given. One tree we can see and one house also we can see. So here is written, is the tree green or red? क्या ट्री है वो ग्रीन है कि रेड है? सो ट्री के बारे में है, सो इट इज ग्रीन. ट्री जो है वो थिंग है, सो इट इज ग्रीन. एंड इट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर. सी आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर को आपको सिर्फ कॉपी करना था. इट इज ग्रीन. नाउ हियर, इज द ट्री ग्रीन और रेड? अब यहाँ पे आया is the house. Okay, यहाँ पे हमने ऑलरेडी ट्री लिख दिया है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हाउस. is the house green और red? क्या हाउस ग्रीन है कि रेड है? so house is red. it is red. see over here, it is also written it is red. Okay, house is also not a boy, not a girl, non-living thing. Okay, so it we are going to use. Understand? It is red. Now, as I told you that we will complete some exercises from your litho also. So take out litho unit number 10. तो आपको यूनिट नंबर 10 का जो लिथो है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD in the box. So number 1 is a frog lived under a dash. तो आपने देखा था ना वो पोयम में जो फ्रॉग था वो कहाँ पे रहता था, under a log. Now what did the frog say? Now what is the sound of frog? Frog क्या बोलता था, croak croak. Understand? So he was saying croak croak like this. So which option is right? A option. Now a duck lived dash.
डक था वो कहाँ पे रहता था? इन अ कैनल? नो, वहां पे तो डॉग रहते हैं। इन अ स्टाई? नो, स्टाई में तो पिग रहते हैं। बाय द वाटर साइड? यस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी टिक करना है। उसके बाद क्या है? वॉट डिड द डक से? डक की वॉइस क्या होती है? क्वैक क्वैक। सो ऑप्शन सी यू हैव टू राइट। अ पिग लिव्ड डैश। नाउ व्हाट इज द हाउस? पिग का जो हाउस होता है इसको क्या बोलते हैं? लॉग? नो। वाटर साइड? नो। स्टाई? इन अ स्टाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी। नाउ व्हाट डिड द पिग से? पिग का वॉइस क्या था? क्रॉक क्रॉक? नो, क्रॉक क्रॉक तो किसका था? हमको आगे ही आया, क्रॉक क्रॉक फ्रॉग का था। पाव वाव डॉग, क्वैक क्वैक डक एंड वी वी, यस उसका ही है डी। अब क्या है? 3 pups lived। अब 3 pups जो थे, पपीज, डॉग के घर को क्या बोलते हैं? कैनल, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी, इन अ कैनल, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डिड द पप्स से? पपी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं? सेम लाइक डॉग, पाव वाव। यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन बी। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन आपको लिथो में कंप्लीट कर लेना है, और आज हमने कुछ टेक्स्ट बुक में भी किया है। सो दिस pages you have to complete in textbook and only one page in your litho. Understand? Thank you.